स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने और अमलू ने फील किया है। और वो एक्सपीरियंस शायद इम्पॉर्टेंट हो जो वीडियो ये देख रहे हैं आप लोग। हो सकता है ये एक्सपीरियंस आपके लाइफ में भी हुआ हो या हो भी सकता है। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ लिया है टाइटल, ये एक्सपीरियंस है कि एक स्कैम, और मुझे लगता है कि उस स्कैम से मैं और हम लोग बच गए हैं। स्टोरी ऐसी है कि हर किसी की लाइफ में एक ख़ास दोस्त होता है। हमारी लाइफ में भी है। शॉर्ट जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, आपकी लाइफ में भी ख़ास दोस्त होंगे जिनसे आप टच में रहते हो, बट एक टाइम के बाद आप भी बिज़ी हो जाते हो, वो भी बिज़ी हो जाते हैं। तो सिर्फ जो बातचीत होती है वो थ्रू में भी व्हाट्सएप के थ्रू होती होगी, वो भी साल में एक आधा बार। तो हमारी लाइफ में भी जो इस स्टोरी में जो हमारे दोस्त हैं, उनसे मतलब कभी कभार एक आधा बार जैसे व्हाट्सएप पे अगर बात होगी तो होगी। बट फिर एक टाइम आता है कि जब आप कुछ सालों के बाद आप दोनों को ही लगता है कि अच्छा नहीं यार, एक बार फ़ोन पे बात हो जाए। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ जहाँ पे मेरी वाइफ की फ्रेंड, उसने कांटेक्ट किया हमें और फ़ोन के थ्रू एक लंबी बातचीत उन दोनों के बीच में हुई। और इसी बातचीत के बीच में उसने एक बिज़नेस प्रपोज़ल के बारे में हमें बताया। और हमें एक कॉन्फिडेंस में लिया कि वो लोग ये बिज़नेस बहुत सालों से कर रहे हैं। जो मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है, उसने बताया कि उसके हस्बैंड वेल सेटल्ड हैं इस बिज़नेस में। तो वुड वी बी इंटरेस्टेड नोइंग अबाउट दिस बिजनेस मोर। एंड देन बातों बातों में, सिंस वी लिव इन दुबई, तो दुबई के बारे में पूछा हमसे। तो हमने यही सोचा, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंड है, दुबई के बारे में पूछ रही है, तो हमारे दिमाग में पहला जो आया वो ये आया कि मे बी दे वांटेड टू स्टार्ट अ बिज़नेस हियर इन यूएई। तो दुबई के बारे में हमसे बहुत सारी बातें हुई, जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड को भी जूम के थ्रू मीटिंग में इनवाइट करा। और दोनों ने मतलब बहुत सारे सवाल वगैरह दुबई के बारे में पूछे। दुबई की लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ अगर बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये सारे जवाब हमने दिए जितना हमसे बन सकता था। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि एक और बिज़नेस मीटिंग वो करना चाहते हैं जिसमें दे वांट टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स, देयर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर। दिस इज़ व्हाट जो मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है, हालांकि मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इट इज़ अ कन्फ्यूजन कि ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी या फिर ये एक स्कैम था। बट ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि ये एक स्कैम था जिससे मैं और हम लोग बच गए हैं। अपनी जो पहली मीटिंग हो रही थी वो एक नॉर्मल मीटिंग थी, जैसे दोस्तों के बीच में बात होती है आपस में। तो उस दिन वैसा ही रहा जहाँ पे ये दोनों ने हमसे बहुत सारे मतलब दुबई के बारे में बातचीत करी। अ, हमसे जैसे पूछा कि यहाँ अगर बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो एक मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट उन्हें करना पड़ेगा, लाइसेंस वगैरह कैसे मिलेगा। तो इस बारे में हमने जितनी जानकारी थी हमने उनको बताई। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि लेट्स हैव अ सेकंड मीटिंग वेयर दे विल आल्सो इंट्रोड्यूस देयर पार्टनर्स। सो वी सेड ओके फाइन, हम लोग रेडी हो गए दूसरी मीटिंग के लिए। अब जब दूसरी मीटिंग आई तो आई वॉज नॉट अवेलेबल, ओनली शी वॉज अवेलेबल। तो मीटिंग स्टार्ट हुई, एंड सिंस वी वांटेड टू नो, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस। सो मेरी वाइफ ने उस मीटिंग में बहुत से सवाल वगैरह पूछे कि क्या बिजनेस है आप लोगों का। तो कहीं ना कहीं मतलब वेन एवर शी वॉज आस्किंग अबाउट व्हाट बिजनेस मॉड्यूल दे आर हैविंग, वो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। But then they said they have an e-commerce business or something. But again, when she asked कि आपके बिजनेस ई कॉमर्स है तो कैन यू शेयर योर वेबसाइट, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा हो जाए। देन शी आस्क्ड हर हस्बैंड क्लियरली कि ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस।
तो उन्होंने कहा कि वी वांट कि आप इस हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, और इस जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका आप डबल और ट्रिपल कमाओगे विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। सो दे केम अप डायरेक्टली कि आप एक 6 लाख रुपीस का इन्वेस्ट करो हमारे बिजनेस में। तो मेरी वाइफ ने कहा ओके फाइन, बट देन आप हमें बताओ कि मतलब आपका जो बिजनेस है वो जैसे ई कॉमर्स में है, क्या ई कॉमर्स में है? तो एंड अगेन वहाँ पे मतलब जैसे ही आप सवाल पूछने, मेरी वाइफ जैसी सवाल पूछ रही थी, वो लोग उसको उस टॉपिक को डाइवर्ट कर देते। मीटिंग हुई, देन अगेन लाइक इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो मेरी वाइफ ने कहा भाई 6 लाख रुपीस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो 6 लाख रुपीस कहाँ से मतलब हम अरेंज करेंगे? नाउ सिंस उन्हें लगता है कि हम दुबई में रहते हैं तो 6 लाख रुपीस हमारे लिए बहुत ही इजी मनी होगा। अ, जब मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं यार 6 लाख रुपीस ज़्यादा है, तो दे गेव अप अ सोल्यूशन कि नो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई फॉर ए बिजनेस लोन यहाँ पे, और 6 लाख रुपीस आप लोन लो और इस पे इन्वेस्ट करो। तो ये कहीं ना कहीं एक पहला मतलब पॉइंट लगा कि ओके 6 लाख रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि ओके, सो शी सेड कि व्हेन माय हस्बैंड कम, जब मैं आऊँगा तो इस बारे में डिस्कस करके वी विल कम बैक टू यू। इन द मीन टाइम 2 पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराया। अब जो उसमें एक पार्टनर था उसने जो जूम में मीटिंग में जो फोटो लगा रखी थी और जो कैमरे के सामने था, इट वाज टू डिफरेंट पर्सन, दैट्स व्हाट शी फेल्ट। एंड देन देयर वाज अनदर लेडी हु अटेंडेड दिस मीटिंग। वो उससे भी बहुत सारी बातें हुई। शी सेड कि ओके शी वाज फिलाना ढिंकाना बैक इन यूएसए एंड नाउ शी इज सेटल्ड बैक हियर इन इंडिया, and she's doing good. So she shared about her experience कि she invested this much of money and she is getting this much of profit. सो यही सारी मीटिंग में बात हुई। जब जब भी मेरी वाइफ ने क्वेश्चन करने की कोशिश करी, दे स्टार्टेड अवॉइडिंग विच शी फेल्ट। तो मीटिंग खत्म होने के बाद व्हेन आई अराइव्ड एट होम, शी टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग। So I told her, okay, let's do one thing. Let's verify about their business. So let's ask about their business name, their business license number. जो 2 पार्टनर्स थे उनके नाम पूछने के लिए मैंने मेरी वाइफ को बोला। तो मेरी वाइफ ने इसके हस्बैंड को मैसेज किया एंड आस्क्ड हिम द डिटेल्स अबाउट द बोथ द पार्टनर्स। तो जो पहला पार्टनर था उसका तो फुल नेम दे दिया, जो मेल था। ओके, अब उसको सर्च करा तो नाउ आई टेल यू, वन ऑफ द नेम्स विच वाज बीन इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर, वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट एंटिटी में काम करता है। दैट्स व्हाट दे शोड। अगेन आई वी डोंट वांट टू नेम एनीवन हियर, तो वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं। तो हमने सर्च करा तो हमें दिखा कि अच्छा उनकी प्रोफाइल वगैरह हमने चेक करी, ऐसे लिंक्डइन में हमें प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल मिली। अब जो बिजनेस प्रोफाइल में जो लिंक्डइन में भी जो फोटो लगा हुआ था, और जो मेरी वाइफ ने जब जूम मीटिंग में जिस बंदे से बात करी थी, शी फेल्ट आई मीन इट्स अ टू डिफरेंट पर्सन। तो मैंने कहा ओके फाइन, आप एक काम करो, जो दूसरी जो पार्टनर है उसका भी नाम पूछो, फुल नेम, क्योंकि 6 लाख इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट वी शुड बी अश्योर कि मतलब हम जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट्स ए राइट थिंग। अब ये तो नहीं है कि मतलब आंख बंद करके, क्योंकि मेरी वाइफ की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सोच के ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करना, ये एक हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी लग रही थी। तो इसने जो दूसरी पार्टनर था उसके बारे में पूछा, पूरा नाम। अब ये जो भाई साहब हैं ये कहते हैं कि नहीं, ही डजंट नो द फुल नेम ऑफ दैट पार्टनर। सो विच वाज एन अलर्टनेस, एक आप मानो कि एक क्वेश्चन मार्क की ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर का फुल नेम तक नहीं पता हो। तो हमने, इसने मैसेज में पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पूरा नाम नहीं पता है। बट जब मीटिंग में बात हो रही थी तो इस जो ये बिजनेस पार्टनर है, इसने अपना प्रोफेशन बताया था। तो उस फर्स्ट नेम, इसने सिर्फ फर्स्ट नेम बताया हमें। जब लास्ट नेम पूछा तो लास्ट नेम ही वाज नॉट टेलिंग, ही सेड कि ही डजंट नो द फुल नेम, ही डजंट नो द लास्ट नेम। सो हमने क्या करा, हमने सिर्फ फर्स्ट नेम लिख के
और वो जो प्रोफेशन जो हमें बताया था, मतलब मेरी वाइफ को जब मीटिंग में बताया था, वो करके हमने गूगल सर्च करा, तो लकीली हमको लिंक्डइन का प्रोफाइल दिखा, जिसमें एक फुल नेम दे रखा था और लिंक्डइन प्रोफाइल। तो वो ओपन करा तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल उसी लड़की का है, क्योंकि उसमें उसने फोटो लगा रखी थी। तो वी गॉट, हमें अश्योरिटी मिल गई कि ओके, दिस इज द लेडी विथ फुल नेम एंड दिस इज हर प्रोफाइल एंड शी इज करंटली वर्किंग इन इंडिया। एंड फिर हमने वो पूरा नाम लेके गूगल में एक बार और पेस्ट करके सर्च करा, तो इट वाज शॉकिंग टू सी विद अ फुल नेम देयर वाज अ केस रजिस्टर्ड। अब जैसा देखा कि एक फ्रॉड का केस रजिस्टर्ड एक लिंक गूगल की सर्च रिजल्ट में शो कर रहा था। तो पहला थॉट तो यही था कि यार, क्योंकि ऐसे फुल नेम, मतलब कितने हजारों लोग होंगे जिनका नाम सिमिलर होता होगा। तो वी वांटेड टू कंफर्म दिस कि मतलब ये चीज़ हम पूछना चाहते थे, बट कैसे पूछे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरी वाइफ ने अगेन इसके हस्बैंड को मैसेज किया कि वी वांट टू डू जूम मीटिंग वंस अगेन, और आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट करो दोबारा से। तो इसने साफ साफ मना कर दिया। इसने कहा कि नहीं, मैं अभी इनवाइट नहीं कर सकता हूँ। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं इनवाइट कर सकते आप, और साथ में ही हमने कहा कि आपको तो यार पूरा नाम भी नहीं पता है, हमें तो पूरा नाम भी पता चल गया है, तो ये इनका पूरा नाम है। तो वो जवाब, मतलब ही रिप्लाइड अस वेरी स्ट्रेंजली, ही सेड कि क्या हम उस बिजनेस पार्टनर की कुंडली निकाल रहे हैं। दिस इज व्हाट ही टेक्स्टेड बैक। तो जब उसने ऐसा टेक्स्ट किया, ऑब्वियसली यार, मतलब ये तो हक बनता है कि हम सवाल करें, और उनका फर्ज बनता है कि वो हमारे सवालों, हमारे डाउट्स को क्लियर करें, रादर देन आस्किंग कि भाई आप कुंडली क्यों निकाल रहे हो। ऑब्वियसली अगर अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को हक बनता है कि मैं उनके बिजनेस पार्टनर्स के बारे में अच्छे से जानूं और तभी इन्वेस्ट करूं। तो ये कहीं ना कहीं अगेन एक पॉइंट था जो हमें हिट करा कि यार, कि ये बंदा हमसे मतलब ऐसा क्यों पूछ रहा है कि हम कुंडली क्यों निकाल रहे हैं। तो हमने फिर से उसको टेक्स्ट करा कि भाई ऑब्वियसली हम आपके बिजनेस में अगर हम पार्टनर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वी शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली योर पार्टनर्स आर, हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग। तो हमने सिंपल से एक टेक्स्ट में लिखा कि डू वन थिंग, शेयर योर कंपनी नेम, लाइसेंस नंबर and your company's account details with bank statement कि how much profit your company is making। जिसके रिप्लाई में अगेन ही सेड, व्हाई डू यू वांट ऑल दीज थिंग्स, कांट यू ट्रस्ट योर फ्रेंड। ही सिंपली आस्क्ड, कांट यू ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स। नाउ जो लिंक मैंने जो ऑनलाइन जो देखा था, उसका आर्टिकल मैंने गूगल से ढूंढ के निकाला, तो इट वाज शॉकिंग। जो केस रजिस्टर्ड है इंडिया में, एक सिटी में, उसमें सिमिलर इंसिडेंट है, जहाँ पे कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेन करी थी कि उसकी कोई एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने उससे 6 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कराया था, बाय सेइंग कि आप लोन ले लो। और उन्होंने लोन लेके 6 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा था, वेयर दे प्रॉमिस कि यू विल गेट every week you will get more than 10 lakh rupees, sometimes 20 lakh rupees। और स्टार्टिंग में कुछ they gave also for 1 month or 2 month, and after that they started saying कि नहीं, बिजनेस लॉस पे जा रहा है, we cannot pay you back वगैरह। तो स्टार्टिंग में कुछ 1000 रुपए प्रॉफिट के नाम पे सिर्फ 10,000 20,000 रुपए उस लेडी को दिया गया था, एंड देन उसका फोन उठाना इन्होंने बंद कर दिया। दैट्स हाउ शी रजिस्टर्ड अ कंप्लेन रिगार्डिंग जो भी उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे। तो ये था स्टोरी जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा। जो नेम जो मैंने आपको बताया कि जो फुल नेम जो मेरे को गूगल पे मिला, जो फ्रॉड का केस, वही नेम की लड़की थी जो हमारे साथ बिजनेस मीटिंग में ज्वाइन हुई थी। तो हमें ये कंफ्यूजन था कि ये दोनों कहीं सेम लेडी तो नहीं है। तो अब ये हमने सोचा कि जूम मीटिंग में पूछेंगे, बट जूम मीटिंग के लिए उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी हो नहीं सकता है जूम मीटिंग। एंड देन जब हमने बिजनेस की डिटेल्स वगैरह, अकाउंट डिटेल्स वगैरह के बारे में पूछा, तो वहाँ भी उसने मना कर दिया इन भाई साहब ने।
And rather, clearing our doubts, he started using foul language, abusive language. कि भाई तुम लोगों को बिजनेस करना ही नहीं है, तुम लोगों को है तो तुम लोग ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने फिर क्लियरली उसको व्हाट्सएप पे लिख दिया कि सी, व्हेन आई आस्क्ड यू द फुल नेम यू वर नॉट अवेयर ऑफ द फुल नेम, और आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको फुल नेम नहीं पता हो, या तो शायद आप फुल नेम बताना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जब फुल नेम से हमने सर्च करा तो एक फ्रॉड केस का ये हमें एक लिंक मिला। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, इसीलिए आप हमें नहीं बताना चाहते हो। तो जब ये फ्रॉड की बात हमने क्लियरली व्हाट्सएप पे बता दी, तो एज ए फ्रेंड और एज ए बिजनेस पर्सन, इफ यू नो यू आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग थिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर आवर डाउट्स। अगर मैं हूँ उसकी जगह पे, अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा बिजनेस इलीगल नहीं है, और जिससे मैं इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहा हूँ, अगर उसके दिमाग में अगर ऐसी बातें आई हैं, तो वो तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। रादर क्लियरिंग आवर डाउट्स, he started using so many foul languages, abusive languages, and इतनी सारी बातें करके उसने अपनी वाइफ को भी पता नहीं ऐसा क्या उसने बोला कि उसकी वाइफ ने रादर देन, मतलब क्योंकि उसकी वाइफ जो है मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, रादर देन कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कहीं कम्युनिकेशन गैप हुई है, she also started abusing her, and then she blocked her, और फिर कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। तो वो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमें यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब स्कैम ही था, और शायद हम लोग मतलब क्योंकि वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, वी हैड डाउट्स, और उस डाउट्स को वो लोग क्लियर नहीं कर पाए। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग ये वीडियो देख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या ये वाकई में स्कैम था, या फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो हमसे मिस हो गई है। और अगेन वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ, आई फील इट वॉज अ स्कैम, इवन दो आई वॉन्ट टू नेम देम, बट देन सिंस वी आर नॉट 100% श्योर, सो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी। तो थैंक यू वेरी मच, आज का वीडियो इतना ही। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अवेयरनेस वीडियो, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे आप ट्रस्ट करते हो, बट ट्रस्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आप अंधाधुंध ट्रस्ट होके किसी की भी बातों में आके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो केस जो मैंने ऑनलाइन जो पढ़ा था, जो कंप्लेन वाला, उसमें यही था कि उस लेडी ने ट्रस्ट करके 6 लाख रुपीस का लोन लेके अपनी फ्रेंड को, मतलब वो 6 लाख रुपए दिए, और आज तक वो केस लड़ रही है, और बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। डू शेयर योर थॉट्स, योर कमेंट्स इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।